हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग नेप्रोसिन 500 प्लस टैबलेट के बारे में कंप्लीट जानकारी जानने वाले हैं। बात करेंगे इस टैबलेट के अंदर कौन कौन सी दवाइयां आती है, ये बॉडी में जाकर कैसे काम करती है, और नेप्रोसिन 500 प्लस को किन किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करूँ ब्रांड नेम की, तो ब्रांड है नेप्रोसिन 500 प्लस, जिसके अंदर दवाई आती है नेप्रोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 550 मिलीग्राम। यूएसपी का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, जिसका मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। आपको लग रहा होगा यहाँ पर 500 प्लस लिखा है और यहाँ पर 550 लिखा है, ऐसा क्यों भाई? तो इसका मतलब भी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप पीछे देखोगे तो नेप्रोक्सिन सोडियम यूएसपी 500 मिलीग्राम है, बट नेप्रोक्सिन इसके अंदर 500 मिलीग्राम है और सोडियम 50 मिलीग्राम है। इन दोनों को मिलाकर लिख दिया यहाँ पर 550 मिलीग्राम, इसलिए 550 ही लिखा जाता है मॉलिक्यूल वाले सेक्शन के अंदर। बट ब्रांड का नेम है ना, वो नेप्रोसिन 500 प्लस है, इसलिए नेप्रोसिन 500 ही लिखते हैं ब्रांड के अंदर। फटाफट से बात कर लेते हैं ये बॉडी में जाकर काम कैसे करती है। देखिए, नेप्रोक्सिन सोडियम एक NSAID ड्रग है, और NSAID का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जो कि पेन, स्वेलिंग, रेडनेस के अंदर काम करती है। उसको हम लोग NSAID कहते हैं। जैसे कि नेप्रोक्सिन सोडियम हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, एसिक्लोफेनेक हो गया, उसके बाद में आइबुप्रोफेन हो गया। ये सभी दवाइयाँ एक ही कैटेगरी के हैं और एक ही कंडीशन के अंदर काम करती है। नेप्रोसिन एक NSAID ड्रग है, और NSAID का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जो रेडनेस के अंदर काम करती है, पेन के अंदर काम करती है, स्वेलिंग के अंदर काम करती है। जब हम लोग नेप्रोसिन टैबलेट खाते हैं तो हमारे बॉडी में नेप्रोसिन जाकर एक कॉक्स नामक एंजाइम को बनने से रोक देती है, और कॉक्स एंजाइम जब हमारे बॉडी में बनती है तो उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर एक और एंजाइम बनता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। और प्रोस्टाग्लैंडिन जब हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा बनने लगता है तो हमें पेन आने लगता है, स्वेलिंग हो जाता है, फीवर आता है, रेडनेस आ जाती है। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने में मदद करती है, उसी एंजाइम को यानी कि कॉक्स एंजाइम को हमारे बॉडी में जाकर इनहिबिट कर देता है, यानी कि बनने से रोक देता है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी में पेन हो रहा होता है, स्वेलिंग हो रहा होता है, रेडनेस हो रहा होता है, वो कम हो जाता है और हम लोग ठीक हो जाते हैं। कॉक्स का मतलब होता है साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। अब चलिए फटाफट हम लोग इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि नेप्रोसिन टैबलेट को किन किन बीमारी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला है हेडेक यानी कि आपका सर दर्द हो रहा है तो आप नेप्रोसिन 500 ले सकते हैं। उसके आगे बात करूं तो डेंटल पेन में यानी कि दांतों के दर्द में काफ़ी अच्छा काम करता है। मेंस्ट्रुअल पेन यानी कि जब महामारी का दिन चल रहा होता है लेडीज़ के, तो उन दिनों में लेडीज़ के एब्डोमिनल में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, तो उस कंडीशन में भी नेप्रोसिन 500 अच्छा काम करता है। देखिए, इसके 2 स्ट्रेंथ आते हैं, जैसे कि 500 और एक आता है 250 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम। अभी मेरे हाथ में फिलहाल 500 मिलीग्राम है। अब आगे बात करूं तो पेन एंड स्वेलिंग, जब आपको कहीं पर जॉइंट में, कमर में, गर्दन में या बॉडी में कहीं पर भी आपको दर्द हो रहा है या फिर स्वेलिंग हो रहा है, तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है। 5वें की अगर बात करूं तो ये अर्थराइटिस के अंदर काम करता है। आपने देखा होगा जो ऑर्थोपेडिशियन होते हैं, जो हड्डी के डॉक्टर होते हैं, वो डॉक्टर नेप्रोसिन 500 काफ़ी अच्छे से लिखते हैं और उनके पेशेंट को जल्दी से जल्दी आराम भी मिलता है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि अगर कोई पेशेंट नेप्रोसिन ज़्यादा मात्रा में खा ले तो उसकी वजह से बॉडी में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला, हाई ब्लड प्रेशर। अगर कोई पेशेंट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नेप्रोसिन खा लेते हैं तो उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज हो सकता है, यानी कि सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। हेडेक हो सकता है, यानी कि सर दर्द हो सकता है। ईचिंग और इन स्किन, मतलब स्किन में आपको खुजली चल सकती है। डिजीनेस यानी कि चक्कर आ सकते हैं। नोजिया और वोमिटिंग की भी शिकायत हो सकती है, यानी कि आप पेशेंट जो ज़्यादा मात्रा में नेप्रोसिन 500 ले लेंगे, इसकी वजह से पेशेंट नोजिया वोमिटिंग फील करेंगे, यानी कि उल्टी करने का मन करेगा या फिर वो उल्टी कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है अगर कोई पेशेंट ज़्यादा मात्रा में नेप्रोसिन 500 ले ले तो।
तो मेरी एक पर्सनल सलाह है, अगर आप नेप्रोसिन 500 या फिर नेप्रोसिन 250 को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। ये वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट या फिर फार्मासिस्ट के नॉलेज के लिए बनाया गया है, ना कि आम लोगों के लिए। और वो ये वीडियो देखकर बिल्कुल भी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ना करें नेप्रोसिन 500 का, अन्यथा दुष्प्रभाव भी हो सकता है। तो ये था नेप्रोसिन 500 टैबलेट के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई क्वायरी है आपके मन में नेप्रोसिन 500 या फिर नेप्रोक्सिन सोडियम को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी आंसर करूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।